Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 3 का एक पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा लाइकर्ट स्केल से। जानेंगे कि लाइकर्ट स्केल क्या होता है। एंड जैसा कि आपको बताया, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्केलिंग के मेथड्स यूज हैं, बहुत सारे स्केल्स हैं जो कि बिजनेस रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। So it is one of the most popular scale that we'll be discussing today, and this particular topic has been chosen from Unit 4. This is the part 1. चैप्टर नेम इज मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड वीडियो के एंड तक दैट इज माय गारंटी कि लाइकर्ट स्केल आपको बहुत इजी लगने लगेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट एंड इजी पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं और उनके थ्रू अपने मार्क्स बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल होता क्या है? So, Likert scale is one of the itemized rating scales used in business research for measuring attitudes. तो guys, एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए बेसिकली एक स्केल होता है जो कि लाइकर्ट स्केल कहलाता है और ये बिजनेस रिसर्च में मोस्टली यूज होता है। अगर हम बात करें तो ये आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में आता है। ध्यान दीजिएगा, लाइकर्ट स्केल क्या है? एक आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल और ये यूज किया जाता है मेजरिंग एटीट्यूड। तो सबसे पहली लाइन ये आपको याद रखनी है कि लाइकर्ट स्केल इज वन ऑफ द आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स and it is used in business research for what purpose? For measuring attitudes को, जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके एटीट्यूड को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है? लाइकर्ट स्केल को यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल क्या होता है? व्हाट इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? हमने यहाँ पर देखा पॉइंट नंबर 1 में कि लाइकर्ट स्केल क्या है? एक आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है। और आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल क्या होते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आपको पता है व्हाट इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? नहीं पता, कोई बात नहीं, we'll get the answer. So this is the answer here. Itemized rating scale is a scale which have numbers or brief descriptions associated with each category. The categories are ordered in terms of scale position and the respondents are required to select one of the limited number of categories that best describes the product, brand, company or product attributes being rated. तो आइटमाइज रेटिंग स्केल बेसिकली एक ऐसा स्केल होता है जिसमें या तो आपके नंबर्स होते हैं या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है उन कैटेगरीज के बारे में जिनको आप क्या करना चाहते हो? मेजर करना चाहते हो। ठीक है, तो जो कैटेगरीज होंगी वो बेसिकली आपकी ऑर्डर की जाएंगी। ठीक है, स्केल पोजीशन में, स्केल में कैसे होता है 1 2 3 4, इस तरह से आपकी स्केलिंग टेक्निक यूज की जाएगी। और जो रेस्पोंडेंट होंगे उनको क्या है, जो आपने लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल कराई होंगी उनमें से किसी एक कैटेगरी को उनको चूज करना है जो कि या तो किसी प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी या फिर आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट को रेट करके शो करेगी। तो आप कुछ ऑप्शंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, हो सकता है वो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उसके रिगार्डिंग हो, कोई ब्रांड से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी कंपनी के बारे में आप जानना चाहें वो कंपनी कैसी है। ठीक है, आपका क्या एटीट्यूड है उस कंपनी के लिए। तो इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए आपका कैटेगरीज डिफाइन की जाती हैं बेसिकली। और लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से आपका रेस्पोंडेंट जो होते हैं उनको चूज करने होते हैं जो भी बेस्ट ऑप्शंस उनको लगते हैं। और इस तरह की जो स्केलिंग मेथड है या इस तरह का जो स्केल होता है जहां पर आप नंबर्स या फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हो तो वो आपके आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में काउंट किए जाते हैं। तो अभी भी आई एम श्योर कि आपको आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपका एक डायग्राम भी इंक्लूड किया है।
तो देख लीजिए, ये है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल के एग्जांपल्स। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल आपका ग्राफिकल मेथड से भी शो किया जाता है, वर्बल स्केलिंग के थ्रू भी किया जाता है, और न्यूमेरिक स्केल के थ्रू भी किया जाता है। यानी कि आपका हो सकता है कि आप ग्राफिक्स यूज करें आइटमाइज स्केलिंग करते टाइम पे, या फिर वर्बल स्केलिंग यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होंगे जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करना चाहेंगे कि आपके रेस्पोंडेंट की ओपिनियन क्या है आपके प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी के बारे में। इसके अलावा आइटमाइज्ड न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप स्केलिंग कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, अगर फेवरेबल है तो हैप्पी फिगर, अगर आपको इंडिफरेंट लग रहा है यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगा या नहीं लगा, यू आर इन बिटवीन अ सिचुएशन, तो यू आर इंडिफरेंट, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा इज अनफेवरेबल, आपको बहुत बुरा लगा। नाउ आइटमाइज्ड वर्बल स्केलिंग में अगर हम बात करें तो आप अगर बहुत ज्यादातर अच्छे से सेटिस्फाइड है तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड, समवॉट सेटिस्फाइड, नाइदर सेटिस्फाइड नॉट डिससेटिस्फाइड, ये है कंफ्यूजिंग सिचुएशन। समवॉट डिससेटिस्फाइड, थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड है, और कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड यानी कि कंप्लीटली आप नाखुश हैं। तो ये हर किसी चीज के लिए अप्लाई हो सकता है। आपको मैं अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए भी इस तरह की स्केलिंग मेथड के थ्रू आपका फीडबैक ले सकता हूं कि आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आप क्या कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, या समवॉट सेटिस्फाइड हैं, या बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, या कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड हैं, समवॉट डिससेटिस्फाइड हैं। तो इस तरीके से जो रिसर्चर्स होते हैं क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा और फिर आपकी ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपका जो सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन जो है वो रेस्पोंडेंट को चूज करना होगा। तो वो रेस्पोंडेंट अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा कि हाउ डज ही फील आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, और हाउ डज ही फील अबाउट योर कंपनी। रेटिंग में आपका यहाँ से दिया जाता है, तो ये हमारी न्यूट्रल वैल्यू है 0। नेगेटिव जितना जाएगा तो उससे ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन शो होगा, पॉजिटिव जितना जाएगा उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो होगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो होगा वो आपका यहाँ की तरफ होगा, और डिससेटिस्फैक्शन बेसिकली कहाँ होगा, यहाँ पर आपका शो होगा। तो डिससेटिस्फैक्शन जो मैक्सिमम लेवल होगा वो ये होगा, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ होगा। ये बढ़ता ही जाएगा आगे, और ये यहाँ से आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी हमें इसको डिस्कस नहीं करना, हमें डिस्कस करना है लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट स्केल इसी टाइप का एक स्केलिंग टेक्निक है। चलिए तो बाकी डिस्कस करते हैं आपके लाइकर्ट स्केल के कॉन्सेप्ट को। तो लाइकर्ट स्केल इज एक्सट्रीमली पॉपुलर स्केलिंग टूल इन बिजनेस रिसर्च, एज इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, एडमिनिस्टर एंड यूज। तो एक बहुत ही पॉपुलर स्केलिंग टूल है बिजनेस रिसर्च में लाइकर्ट स्केल। एंड क्यों ये इतना पॉपुलर है, ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी है, इसको एडमिनिस्टर करना इजी है, यानी कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको समझाना और उनको यूज करना भी बहुत इजी हो जाता है इस पर्टिकुलर स्केल को। तो इसीलिए आपका क्या है, लाइकर्ट स्केल एक बहुत ही पॉपुलर स्केलिंग टूल है। जो लाइकर्ट स्केल था ये डेवलप किया है बाय डॉक्टर रेंसिस लाइकर्ट। तो ये डॉक्टर रेंसिस लाइकर्ट ने लाइकर्ट स्केल का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया है। In this scale, the respondents indicate their own attitudes by checking how strongly they agree or disagree with carefully worded statements that range from very positive to very negative towards the attitudinal objects. तो जो लाइकर्ट स्केल होता है उसमें जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपनी ओपिनियन देते हैं, अपना जो उनका एटीट्यूड होता है किसी भी स्टेटमेंट जो, या जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी कंपनी से रिलेटेड हो, आपके ब्रांड से रिलेटेड हो, आपकी सर्विस से रिलेटेड हो। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स होंगे जिनमें आपका पॉजिटिव से लेके नेगेटिव आपके एटीट्यूड को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो वहां पर आपसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, आपका एटीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो इस तरीके से आपका जो ओपिनियन है कि कितने आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं उस प्रोडक्ट की सर्विस से, या स्ट्रांगली सेटिस्फाइड हैं, या स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड है, तो दैट इज व्हाट
वी ट्राई टू फाइंड आउट बाय यूजिंग द लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट स्केल में रेस्पोंडेंट्स अपनी जो ओपिनियन है, जो एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स द सर्विसेज, प्रोडक्ट, कंपनी और एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर, अपनी जो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है उसको शो करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया कि जो लाइकर्ट स्केल था ये डेवलप किया गया डॉक्टर रेंसिस लाइकर्ट से। तो ये हैं आपके डॉक्टर रेंसिस लाइकर्ट, आप देख सकते हैं इनका पिक्चर। सो ही इज मिस्टर रेंसिस लाइकर्ट। ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और इन्होंने डेवलप किया था प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप इन 1961। डेवलप किए थे इन्होंने 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट थी और ये बेस्ट नोन है अपने इस पर्टिकुलर स्केलिंग मेथड के लिए। ठीक है, तो लाइकर्ट स्केल इन्होंने ही डेवलप किया और इसी के लिए ये बेस्ट नोन है। इनको जाना जाता है इस पर्टिकुलर सर्वे स्केलिंग मेथड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होंगे। डॉक्टर रेंसिस लाइकर्ट, ध्यान रखिएगा। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज इन द लाइकर्ट स्केल रेस्पोंडेंट्स जनरली चूज फ्रॉम 5 ऑल्टरनेटिव्स। वैसे देखिए लाइकर्ट स्केल में 5 to 7 ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका मेजरली यूज जो किया जाता है लाइकर्ट स्केल, उसमें आपके 5 जनरल ऑप्शंस होते हैं। तो जो लाइकर्ट स्केल मोस्टली प्रिपेयर किया जाता है उसमें जनरली 5 ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। सबसे पहला होता है स्ट्रांगली एग्री वाला, दूसरा होता है एग्री वाला, तीसरा होता है नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, चौथा होता है डिसएग्री वाला और लास्ट वाला होता है स्ट्रांगली डिसएग्री वाला। तो ये 5 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि मोस्टली एक लाइकर्ट स्केल प्रिपेयर करते टाइम पर इंक्लूड किए जाते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के साथ साथ ये पॉइंट्स याद हो जाए आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ में अंडरस्टैंड करते हैं लाइकर्ट स्केल को। ठीक है, तो लाइकर्ट स्केल का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो इस एग्जाम्पल में हम एक स्टडी या फिर स्टडी करेंगे या मेजर करेंगे एटीट्यूड टुवर्ड क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो गेम है आप सबको पसंद होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करेंगे जो एटीट्यूड है रेस्पोंडेंट्स का क्रिकेट के लिए वो जानने की। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। इट इज मोर फन टू प्ले अ टफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच देन टू प्ले एन इजी वन। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है उसने अपना एक स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कि देखिए कितना अच्छा वर्डेड स्टेटमेंट है कि एक टफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच खेलना ज्यादा फन वाली चीज होती है एज कंपेयर टू प्लेइंग एन इजी वन। तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नॉट श्योर, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। नंबरिंग है 5 4 3 2 1 से। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग सही है, आप स्ट्रांगली एग्री पे सर्कल कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं है तो स्ट्रांगली डिसएग्री पर क्लिक कर सकते हैं, डिसएग्री पर कर सकते हैं। आपको नहीं पता, आप क्रिकेट मैच खेलते नहीं है तो नॉट श्योर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज्यादा नहीं लगता कि ये कॉम्पिटिटिव मैच बहुत ज्यादा अच्छी चीज है तो आप नॉर्मल एग्री पर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होंगे, आपको सर्कल करना है जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग। नाउ द पॉइंट says in the above example the scores 5 to 1 are assigned to the responses। ठीक है, 5 से लेके 1 तक हमारे जो responses हैं वो assigned हैं। Strong agreement of the respondent indicates the most favorable attitudes on the statement and the 5 score is assigned to it। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एग्री करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तो आपका वो मोस्ट फेवरेबल एटीट्यूड होगा रिसर्चर के लिए उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए में। और स्कोर 5 आप अगर देते हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आपने स्कोर 5 पर सर्कल किया है तो दैट विल शो टू द रिसर्चर कि आप क्या करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से और आपका जो एटीट्यूड है वो मोस्ट फेवरेबल एटीट्यूड है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए।
Now, on the other hand, strong disagreement of the respondent indicates the most unfavorable attitudes on the statement, and the score 1 is assigned. एंड जैसा कि आपका बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में होगा, जहां पर अगर आपने जो रेस्पोंडेंट है उसने स्कोर 1 दे दिया, तो उसका मतलब क्या है, वो स्ट्रांगली डिसएग्री करता है आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, और ये आपका मोस्ट अनफेवरेबल एटीट्यूड होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, तो आई एम श्योर कि एग्जाम्पल इजी था, समझ में आ चुका होगा आपको। नाउ बढ़ते हैं अब आगे, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। So next point is on the screen and it says a Likert scale may include a number of items or statements and each statement is assumed to represent an aspect of an attitudinal domain. तो Likert scale में अगर हम बात करें तो आपके कई सारे नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे जिनमें आपके अलग अलग ऑप्शंस होंगे, और हर स्टेटमेंट में आपका कोई ना कोई एटीट्यूडनल डोमेन से रिलेटेड एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। आपके जो भी रेस्पोंडेंट हैं उनका एटीट्यूड मेजर करने की कोशिश करेंगे हर एक स्टेटमेंट जो कि आप लाइकर्ट स्केल के थ्रू पूछना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लाइकर्ट स्केल है, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ये जो रेस्पोंडेंट हैं उनकी एटीट्यूड को मेजर करने में आपको हेल्प करेगा। उनका क्या एटीट्यूड है आपकी सर्विस या किसी भी स्टेटमेंट को जो कि आपने मेंशन किया है उससे रिलेटेड, इट विल हेल्प यू टू फाइंड इट आउट। नाउ चलिए गाइस, एक हमने यहाँ पर सर्वे बेसिकली इंक्लूड किया है जो कि लाइकर्ट स्केल के कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करेगा। तो ये है एक लाइकर्ट स्केल जिसके थ्रू हम स्टडी करना चाहेंगे ओपिनियन ऑन फूड प्रोडक्ट पर जो हमारे रेस्पोंडेंट हैं उनकी क्या ओपिनियन रहेगी। तो आप भी टिक मार्क करते जाइएगा कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है। Question number one, if the price of raw materials falls, firms too should reduce the price of the food product. तो अगर मान लीजिए कि जो रॉ मटेरियल है जो कि आपके फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है उसके प्राइस घट जाते हैं, तो जो फर्म्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, जो प्राइस है उस फूड प्रोडक्ट्स के उसको रिड्यूस करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? मैं तो स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी जो भी ओपिनियन है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्कल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, देयर शुड बी यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द कंट्री फॉर फूड प्रोडक्ट्स। तो फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्या होना चाहिए, एक ही प्राइस होना चाहिए हर कंट्री में, हर जगह पर। डिपेंड करेगा, स्ट्रांगली एग्री तो नहीं करूंगा लेकिन एग्री करूंगा। यूनिफॉर्म प्राइस कैसे रख सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल है। अब मान लीजिए कोई ऐसी प्लेस है जहां पर एक रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर आप उसकी कीमत दूसरी जगह पर सेम नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग इज डिफिकल्ट, बट होती है तो ठीक है, आई विल एग्री, होनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आप उसको मैंडेट कर दो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फूड कंपनीज शुड concentrate more on keeping hygiene while manufacturing food products। हाँ जी, तो फूड कंपनीज जो हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स बनाते टाइम पर हाइजीन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बेसिकली, बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री करूंगा, हाँ देनी चाहिए उनको। The expiry date should be printed on the food products before they are delivered to the consumers in the market। तो क्या आपके अकॉर्डिंग सही है ये कि एक्सपायरी डेट्स जो हैं वो प्रिंट की जानी चाहिए फूड प्रोडक्ट्स पर जो आप खरीदते हैं मार्केट में? बिल्कुल होनी चाहिए, आई विल एग्री विद दैट। ये तो जरूरी है, एक्सपायरी डेट नहीं पता होगी तो कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट अभी यूज करने लायक है कि नहीं। There should be government regulations on the farms in keeping acceptable quality and prices। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए फार्म्स पर जिसके थ्रू क्या है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड प्राइसेस इंश्योर किए जा सके, बिल्कुल होनी चाहिए, आई विल स्ट्रांगली एग्री। Nowadays, most food companies are concerned only with profit making rather than taking care of quality। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत सारी ऐसी फूड कंपनीज हैं जो कि अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाने में ध्यान दे रही हैं और क्वालिटी की केयर नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ पर एग्री करूंगा सिर्फ कि स्ट्रांग नहीं, बहुत सारी कंपनीज नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो आई जस्ट से एग्री
आपके अकॉर्डिंग आप क्या ओपिनियन है आप दे सकते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्म आया, आपने देखा ये पूरा फॉर्म था क्वेश्चन वाला, और ये रहे लाइकर्ट हमारे स्केल। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको सर्कल किया। दिस इज व्हाट कंपनीज और रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डू। दे फ्रेम केयरफुल स्टेटमेंट, बहुत ही केयरफुल स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आपकी एटीट्यूड या ओपिनियन को फाइंड आउट करना चाहेंगे, और यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। तो इसी तरह के स्केलिंग आपके क्या करने हैं, टेक्निक के यूज करके आप इन फ्यूचर अगर रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं तो आप अपने जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी ओपिनियंस ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है। So in the Likert scale, each respondent is asked to circle his opinion on a score against each statement. The final score for the respondent on the scale is the sum of their ratings for all the items. तो जैसा कि मैंने किया, आप जैसे ही Likert स्केल को किसी रेस्पोंडेंट को देंगे तो उसका जो काम होगा क्या करना है, सर्कल करना है जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगता है एज पर द स्टेटमेंट उसको, और जो फाइनल स्कोर होंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ देयर रेटिंग। अब जैसे कि मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल में हमारा क्या था, ये 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 6 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपने जो स्कोर्स हैं वो सर्कल कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे इन सभी के आंसर्स के बेसिस पर क्या होगा, एक फाइनल स्कोर जनरेट किया जाएगा जो कि आपकी बेसिकली रेटिंग शो करेगा उस पर्टिकुलर स्केल के लिए, या उस पर्टिकुलर जो रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली उसके लिए। Now, the very purpose of Likert scale is to ensure the final items bring a wide response and discriminate among those with positive and negative attitudes. तो जब आप बहुत सारे लोगों से ऐसे सर्वे कंडक्ट कराओगे तो उसके थ्रू क्या होगा, आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स मिलेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपने पूछे हैं अपने सर्वे में, तो उसमें आपका क्या एटीट्यूड है आपके रेस्पोंडेंट का, वो आपको पता चलेगा। तो जो लाइकर्ट स्केल के थ्रू हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो फाइनल आइटम है या जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, वो वाइड रेस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करे, और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट करे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स को रिगार्डिंग दोज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। Now, items that are poor because they lack clarity or elicit mixed response patterns are detected from the final statement list, which ensure the researcher to discriminate between high positive scores and high negative scores. तो गाइस जब भी हम क्या करेंगे, अपना फाइनल स्टेटमेंट लिस्ट तैयार करेंगे, यानी कि आपने रिसर्च के लिए स्टेटमेंट्स तैयार करे, लाइकर्ट स्केल प्रिपेयर किया, रेस्पोंडेंट्स को आपने क्या करा, अपना जो सर्वे है वो फिल करने के लिए दिया, उन्होंने फिल किया, फिल करने के बाद में आपका क्या है, बेसिकली आपका फाइनल स्टेटमेंट लिस्ट तैयार हुई। तो उसमें जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पुअर कैटेगरी में काउंट होंगे, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपकी क्लैरिटी ना हो, कुछ क्वेश्चंस पर आपकी जो रेस्पॉन्स आए वो मिक्स्ड आए, आपका नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री वाले स्टेटमेंट्स आए, तो वो सारी चीजें डिटेक्ट की जाएंगी, और उसके बाद में आपके जो हाई पॉजिटिव स्कोर्स एंड हाई नेगेटिव स्कोर्स जो मिलेंगे उसके थ्रू आपका फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा रिसर्चर के थ्रू। तो रिसर्च करना इज नॉट इजी टास्क गाइस, बहुत ज्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत केयरफुल एफर्ट्स चाहिए, आपको बहुत दिमाग यूज करना पड़ता है, बहुत तरह की मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो लाइकर्ट स्केल एक ऐसा टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा, और यू नो क्वालिटेटिव चीजें मेजर करना इजी नहीं होता, किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को मेजर करना इजी नहीं होता, बट लाइकर्ट स्केल के थ्रू यू कैन मेजर देम, ठीक है। सो आई एम श्योर कि जो लाइकर्ट स्केल का कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड आई ट्राई टू मेक दोज कॉन्सेप्ट्स इजी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।